है, सुनिए। तो जो बच्चे भी घर जा रहे हैं ना कल, ठीक है, तो आप जा सकते हैं, मेरे तरफ से आपको कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। बशर्ते कि मेरा बात सुन लीजिएगा, घर आप जा रहे हैं जाइए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बात हम समझा रहे हैं उसको सुन लीजिए। आप जो घर जा रहे हैं, कल से लाइव क्लास मिलना स्टार्ट होगा। अगर आप ग्रुप में नहीं जुटे हैं तो जुड़ जाइएगा। लिंक आज एक इसका जाएगा, ये अपलोड किया हुआ, और कल जो लिंक जाएगा वो मतलब जो आज रात में लिंक जाएगा वो लाइव क्लास का जाएगा, ठीक है। तो कल से लाइव भी होगा। जो बच्चा घर जा रहा है होली के लिए तुम जाओ, छुट्टी हमारे यहाँ एक भी दिन नहीं है, 8 बजे डेली लाइव होगा, समझ में आ रहा है, डेली एकदम लाइव। तुम घर पे बैठ के पढ़ो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। लेकिन पढ़ो, टाइम वेस्ट जाना नहीं चाहिए। क्वेश्चन कराएंगे हम सारा एक्सरसाइज का, कम से कम 2-3 दिन मिलेगा, 3 दिन में कम से कम एक एक्सरसाइज तो टालेंगे। बैठ के क्या करोगे, 8 बजे अपना लाइव देखो। और लाइव में ऐसा नहीं कि उधर का चाहिए आएगा उधर का नहीं आएगा, पूरा फ्रेम आएगा। हम लोग परफेक्ट सेट किए, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लाइट वाइट और थोड़ा लग रहा है, 2 दिन में लग जाएगा, आज रात तक, ठीक है। तो कल से जो है ना परफेक्ट आपको लाइव क्लास जो है घर पे बैठ के भी मिलेगा। प्लस अभी जो हम जो बात समझा रहे हैं उसको सुन लेना। अब हम हर एक दिन लाइव क्लास देंगे, लेकिन शर्त क्या होगा, मेरा एक ग्रुप होगा, है ना, उस ग्रुप में ही वो लिंक जाएगा और वीडियो प्राइवेट रहेगा। वो लिंक तुमको जब तक नहीं मिलेगा तुम उस वीडियो को नहीं खोल पाओगे। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे खुलेआम चल रहा है, नहीं, प्राइवेट रहेगा। हम उस ग्रुप में लिंक डालेंगे तभी खुलेगा, समझ में आ रहा है, नहीं तो वो नहीं खुलेगा। हर एक दिन का वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा, हर एक दिन का, छूटेगा किसी दिन का नहीं, लेकिन उस ग्रुप में रहेगा। उस ग्रुप में केवल हम रहेंगे। अगर तुम घर जा रहे हो भाई साहब, समझ में आ रहा है, या रणवीर भी आ रहेंगे, तुम घर जा रहे हो तुम अलग से मैसेज करो, तुमको लिंक भेज दिया जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तुम अपना यूट्यूब पे क्वालिटी सेट करो, फलना चिलना करो, जो करना करो, करके देखो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बेटा? गुड्डा में जब कोई ऑनलाइन पढ़ाता होगा तब हम ऑनलाइन पढ़ाते थे, समझ में आया? तो लेकिन बीच में कंस्ट्रक्शन हो रहा तो हमको दिक्कत हो गया था, लेकिन अब सब काम मेरा खत्म हो गया, तो ऑनलाइन डेली रहेगा आपका। उस ग्रुप में अगर आप कहीं एब्सेंट है, कोई बच्चा है, रोजा वाला है, या कोई दिक्कत है, किसी भी तरह प्रॉब्लम है भाई, आप ग्रुप में मैसेज कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन बशर्ते पेमेंट फुल होना चाहिए। समझ में आ गया ना? देखो आवाज से रहा है कि हाँ भैया आप ठीक है सर। चलो तो अरे मजाक कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सीखे आगे? yes, sir. बोलो ना। yes, इतना बच्चा बैठा लग रहा है, कुछ बोलिए ना रहा, बोलो। yes, ये बात हुआ ना? yes, हाँ तुमको अलग से आर्मी का दौड़ के लिए बुलाएंगे, रुको। चलिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर है? चलिए लिखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी में आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त। चलिए, परिवर्त हेडिंग लिखा चुके हैं? yes, sir. कल समझा भी चुके हैं? yes, sir. लिखिए, द चेंजिंग ऑफ रो into column, the changing of row into column, the changing of row into column is called transpose of a matrix, is called transpose of a matrix, is called transpose of a matrix, and vice versa. वाइस वर्सा का मतलब समझते हो? अगर रो कॉलम में बदला, कॉलम किसे बदल सकता है? रो में। क्लियर है? चलिए लिखिए, द चेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड वाइस वर्सा। लिख लिए? यह एस होगा ना, आधा ही लिख के बोर्ड छोड़ दिया, वाइस वर्सा, ठीक कर लीजिए। चलिए, हिंदी में लिखिए भाई, जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखे जाते हैं जी में, पंक्ति को स्तंभ में बदलना ही, पंक्ति को स्तंभ में बदलना ही आव्यूह का परिवर्त कहलाता है।
पंक्ति को स्तंभ में बदलना ही आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। जाते वक्त रुकना तो। पंक्ति का स्तंभ में बदलना ही आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। लिख लिए? लिखे? लिखे? और लास्ट में लिखिएगा विपरीत भी, विपरीत मतलब स्तंभ का पंक्ति में बदलना, विपरीत भी परिवर्त के लिए लागू होता है। विपरीत भी परिवर्त के लिए लागू होता है। लिख लिए? लिखे? चलिए यहां पर नीचे में फटाक से मेरे साथ सिंबल दीजिएगा, हम तेजी में जरा। यहां पर लिखिएगा रो किस में बदल गया भाई? कॉलम में। रो किस में बदल गया? और कॉलम किस में बदल जाता है? रो में। तो इसी का नाम होता है ट्रांसपोज। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय पावर डैश और पावर कैपिटल टी और पावर स्मॉल टी। तीनों तरीका से इसको दर्शाते हैं ट्रांसपोज को। पावर डैश, पावर स्मॉल टी, पावर कैपिटल टी। चलिए तीनों तरीका से ट्रांसपोज को दर्शाया जाता है। लिख लिए? आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, बहुत जगह है, देखो कहीं पर जगह। चलो लिख लिए बच्चा? The changing of row into column is called transpose of matrix and vice versa। रो को कॉलम या कॉलम को किस में? रो में। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? पावर डैश, पावर टी या पावर स्मॉल टी। क्लियर है? चलिए अब इसका एग्जांपल लिखिए, तब आगे बढ़ेंगे, तब प्रॉपर्टीज पे आएंगे। बढ़ सकते हैं आगे? चलिए लिखिए एग्जांपल। एक मैट्रिक्स ए है। अच्छा इसका भी बहुत सारा क्वालिटीज भी लिखेंगे, यहां ध्यान रखिएगा। एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4। चलिए ऑर्डर बताइए तो 2/2। अगर हम ट्रांसपोज करना चाहेंगे, यहां ध्यान देखिएगा, यहां पर अस्थिर होके फर्स्ट रो किसमें बदलेगा? फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट रो किसमें बदलेगा? तो 1 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 4। चलिए लिखिए ए ट्रांसपोज। लिखे? कोई प्रॉब्लम? चले? लिख लिया? यस सर। चलिए एक और एग्जांपल। b बराबर 1 2 3। चलिए ऑर्डर बताइए तो 1/3। चलो b ट्रांसपोज बताइए 1 2 3। ऑर्डर बताइए। क्या ऑर्डर भी बदलता है? क्या ट्रांसपोज में ऑर्डर भी बदलता है? तो हाँ ट्रांसपोज में ऑर्डर भी बदलता है। लिखिए। लिख लिए? बढ़ सकते हैं आगे? चलिए यहां लिखेंगे इन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इन ट्रांसपोज of a matrix, in transpose of a matrix, order of matrix also changes. Order of a matrix, order of a matrix also changes, also changes। चलिए in transpose of a matrix the order of a matrix also changes। ऑर्डर भी क्या होता है बच्चा? बदल जाता है। क्लियर है? चलिए लिखते जाइए। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ऑल्सो चेंजेस। इसको हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या? नहीं सर। चलिए अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है। किसी आव्यूह के परिवर्त में उसकी कोटि भी परिवर्तन हो जाती है, ऐसा लिख सकते हैं। किसी आव्यूह के परिवर्त में उसका कोटि भी परिवर्तन हो जाता है। लिख लिए? लिख लिए? हिंदी में लिखना है तो बोलिए, लिखा दे रहे हैं। लिखना है? चल लिखिए। किसी आव्यूह के परिवर्त में, किसी आव्यूह के परिवर्त में
उसका कोटि भी परिवर्तन हो जाता है। किसी आयु के परिवर्त में उसका कोटि भी परिवर्तन हो जाता है। चले चले सुन बाबू, ये जो लिखा है अभी ये सब चीज, ट्रांसपोज का मतलब समझा तुम लोग? बोलो ना। कल भी क्लास लिया गया, समझाया गया था। रो को किसमें बदलना? कॉलम, और कॉलम को यानी पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति। बोलो क्लियर है? अब मेरा दो बात को ध्यान से सुनना। ये प्रॉपर्टीज जो है ना, ये लास्ट थ्योरी है। अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं ये लास्ट थ्योरी, इसके बाद मैट्रिक्स में कोई थ्योरी बचेगा नहीं। क्लियर है बाबू? अब सिर्फ हम लोग कहाँ चलेंगे? एक्सरसाइज। तो अगर आप कल घर जा रहे हैं, बेहिचक होके जाइए, आपको कल ही से लाइव क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है? आपको क्लास मिलता रहेगा, आप कहीं भी रहिए भाई, वीडियो अवेलेबल रहेगा, होली तक का वीडियो अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, आप पढ़ते रहिए। क्लियर? जब आपको मन है पढ़िए। आप आ रहे हैं तो ठीक, ऑफलाइन आइए, ऑन नहीं आने का मन है, घर जा रहे हैं, बेहिचक चले जाइए, एकदम मना नहीं कर रहे। तुम सोचोगे इतना दिलदार भैया कब से हो गए, घर भगा रहे? अरे जाओ, होली है, लेकिन पढ़ना जरूर। अगर वहाँ अभी यूट्यूब अभी लाइव में तो नहीं बोल सकते हैं, उधर आया अगर कॉपी हमको नहीं मिला, वो लिखा हुआ जो हम पढ़ा रहे हैं, तो ऑफिस में बुलाएंगे। समझा? चलो बढ़ सकते हैं आगे? कोई दिक्कत है? अब यहाँ तो नहीं बोल सकते कि रगड़ के चला जाए, कोई दिक्कत है? लिखिए प्रॉपर्टीज, समझ गया ना? बढ़िया बच्चा है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, परिवर्त का गुणधर्म या परिवर्त का गुण, ये भी लिख सकते हैं, जो आपका मर्जी। परिवर्त का गुण, परिवर्त का गुण। लिख लिए? यस सर। चलिए, हम जो बात यहां पर बोलते जाएंगे आप इसको नोट करते जाइएगा, और ये सब इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नियम है, दो बार ट्रांसपोज करने पर ओरिजिनल के बराबर। दो बार ट्रांसपोज करने पर ओरिजिनल के बराबर। इस सारा प्रॉपर्टी भी आई है दोस्त, सारा लिख लेना। सारा को हम बताते जाएंगे एक एक करके और एग्जांपल देते जाएंगे। दो बार ट्रांसपोज करने पर ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर। दो बार ट्रांसपोज करने पर ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर। ध्यान से देखिए, एग्जांपल ले रहे हैं, फटाफट यहां पर ध्यान दीजिए। चलो यहां पर आइए, देखिए एक मैट्रिक्स लिए ए, और इस ए मैट्रिक्स में लेते हैं 1 2 3 4। बोलो चलेगा? यहां देखना, यहां अस्थिर होके उतारना नहीं। एक बार अगर हम ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करने का मतलब रो को किसमें बदल दें? कॉलम। रो को किसमें बदल दें? मतलब पंक्ति को किसमें बदल दें? स्तंभ। सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम। 3 4। चलिए और एक बार ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो को क्या बना देंगे? फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। 2 4। अब हमको बताइए, क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? तो ये साबित हुआ कि दो बार ट्रांसपोज करने पर ओरिजिनल के बराबर। क्लियर है? चलिए, दो बार ट्रांसपोज करने पर ओरिजिनल के बराबर। लिख लिए? दो बार ट्रांसपोज करने पर ओरिजिनल के बराबर। चलिए चले आगे, आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए यहां देखिएगा, लिख लिए पहला प्रॉपर्टीज। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी पे आइए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है भाई साहब? तो दूसरा प्रॉपर्टी जो है मेरा वो है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सुनिए पहले इसको पढ़िए मेरे साथ, तब लिखिए। बोले कैसे पढ़े? a प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज।
कैसे पढ़े, समझ में आया? ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आपको लिखना नहीं, पहले सीखना है। मतलब ये है, इसका क्या मतलब हम समझाते हैं। दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, दोनों को जोड़कर दोनों का ट्रांसपोज यानी परिवर्त कर दिया, तो बोल रहा है ये बराबर हुआ किसको, ए को अकेले ट्रांसपोज कीजिए और बी को अकेले ट्रांसपोज कीजिए और फिर दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, लिखना नहीं है, फिर बोल देंगे जब लिखना होगा। पहले हम ए बराबर एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4। चलो बी बराबर एक मैट्रिक्स लेते हैं 5 6 7 8। बोलो चलेगा? चलिए ए प्लस बी का वैल्यू हमको बताइए जरा। ए प्लस बी मैट्रिक्स को जोड़ना हमने सिखाया है आपको, जोड़ना सिखाया। रुकिए नहीं हमको हड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी, कहीं गाड़ी नहीं छूट रहा है। पहले नहीं आंसर बताइए मत, पहले बताओ जोड़ होगा कि नहीं, क्यों? क्या बोल रहे हो? स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है, ये परफेक्ट आंसर हुआ। ये भी बोल सकते हो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए ऐड होगा, या दूसरा बोल सकते हो परफेक्ट आंसर कि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ संगत अवयव के साथ, याद है कि भूल गया? याद है। चलो एक किसके साथ, 8 के साथ नहीं, 5 के साथ, 1 और 5 कितना होगा, 6, 2 और 6 8, चलो 3 और 7, चलिए 4 और 8। पहले हमको रुके, पहले हमको बताइए ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी आया, तो एलएचएस को पहले निकालते हैं। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज होने का मतलब समझिएगा बच्चा, पहला रो को पहला कॉलम, तो 6A और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, 10 और 12। ठीक है कि ठीक नहीं है? कोई प्रॉब्लम है? पक्का 100% समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए पहले इसको छापिए। एलएचएस को लेते हुए चल रहे हैं और फिर देखना आरएचएस को लेते हुए चलेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए छापते जाइए तेजी में। लिखा? लिख लिया? चलिए अब इतना समय तो है नहीं, पूरा दिन भर में लिखो। चलो एलएचएस में मेरा आंसर आ गया 6 10 8 12। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ अस्थिर हो गए। चलिए अब आरएचएस में आते हैं। आरएचएस क्या है जरा इसको ध्यान से देखते हैं, फिर आपको 100% समझ में आएगा। चलिए आइए ध्यान से देखिए, आरएचएस। चलिए बच्चा यहाँ एकदम आराम से देखिए जो बात हम समझाएंगे। आरएचएस में बोला है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो पहले ए का यहीं पर ट्रांसपोज करो। तो बताओ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, बोलो ऐसा होगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, 3 4, बोलो ऐसा चलेगा? चलो बी ट्रांसपोज निकाल पाओगे? चलो बताओ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, चलो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, बोलो ऐसा ठीक है? अब चलो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलिए तो 1 3 2 4 और प्लस में आइएगा, ध्यान रखिएगा, प्लस में बताइए क्या होगा, 5 7 6 8, बोलो ऐसा होगा? चलिए आइए ध्यान से देखिए, आंसर क्या होने वाला है, 5 और 1 6, 7 और 3 10, 6 और 2 8, 8 और 4। चलिए बताइए, 1 मिनट रुकिए, लिखिएगा नहीं, पहले हमको पहले जवाब दे लीजिएगा फिर आप लिखते रहिए। क्या दोनों बराबर है? एलएचएस आरएचएस बराबर है? मतलब प्रॉपर्टी सही है, मतलब प्रॉपर्टी सही है। प्रॉपर्टी को हम एग्जाम्पल के मदद से सबको दिखा रहे हैं, एक करके देख लो। वेरी गुड, लिख लिया? बहुत अच्छा, बैठो आराम से।
नोबेल प्राइज थोड़े देंगे तुमको। समझने लगता है। चलिए बच्चा लिखे, ठीक ठीक लिखे। माइनस वाला चेक कर पाओगे घर पे? अपने से एग्जाम्पल लेके चेक कर पाओगे? कोई दिक्कत है? नहीं। बोलो ना। नहीं। लिख दे रहे हैं हम, खाली चेक कर लेना। यस सर। नहीं बोल रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए इसको हटाएं। यस सर। चलिए एक दूसरा प्रॉपर्टी लिखिए लो यहाँ पर। चलिए तीसरा कोई ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये थर्ड नंबर प्रॉपर्टी एग्जांपल देकर चेक कर लीजिएगा। कर पाइएगा? यस सर। कि नहीं कर पाइएगा? हो जाएगा? यस सर। इसको छोड़ के निकल रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ छोड़िए उसको, इधर आइए। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है के ए का होल ट्रांसपोज बराबर होगा के इंटू ए ट्रांसपोज वेयर के इज स्केलर। वेयर के इज स्केलर। स्केलर का मतलब समझते हैं? स्केलर का मतलब हिंदी में अदिश। हिंदी में क्या? अदिश। और जब हम आपको पढ़ा रहे थे स्केलर मैट्रिक्स तो हमने समझाया था कि स्केलर का मतलब यहाँ कोई नंबर है। स्केलर का मतलब यहाँ क्या? कोई नंबर। क्लियर है? बोलेगा ही नहीं। अरे बोलो ना। कोई प्रॉब्लम है? चलिए क्या साबित करने बोल रहा है? के ए का होल ट्रांसपोज बराबर के और इंटू ए ट्रांसपोज दोनों क्या होगा? बराबर। ध्यान से देखना, अस्थिरों की जो बात हम समझाएंगे। हम के का वैल्यू मान लेते हैं 2। लेट के बराबर 2 मान सकते हैं। के बराबर क्या मान लिए? 2। एक मैट्रिक्स ए लेते हैं। एक मैट्रिक्स क्या लेते हैं? ए। 5 6 3 2 बोलो चलेगा? अरे बोलो चलेगा? के का वैल्यू कितना लिया? ए का वैल्यू कितना लिया? 5 6 3 2। चलिए अब आप हमको के इंटू ए करके दिखाइए। के इंटू क्या करके दिखाइए? ए। तो आइए स्केलर मल्टीपल का यूज होगा क्या? अदिश गुणन का यूज होगा क्या? अब तुमको पता चला कि क्यों ये सब बात हमने पहले रगड़ा है। बताइए हर एक एलिमेंट के साथ गुना करना पड़ेगा कि एक ठोस गुना करके छोड़ देंगे? सारा से। चलिए 5 दूना 10, 6 दूना 3 दूना 2 दूना 4। चलिए ये के ए का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया? लेकिन एलएचएस में बोल क्या रहा है? के ए का ट्रांसपोज। के ए का मतलब के ए का परिवर्त। के ए का परिवर्त। आइए ध्यान देखिए, तो के ए का जो ट्रांसपोज है वो क्या निकलने वाला है? तो ध्यान देखिए, फर्स्ट रो को किसमें बदल देंगे? फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। तो देखो ये एलएचएस अभी तक हम इतना काम किए। किसमें काम किए हैं? एलएचएस। अभी आरएचएस में नहीं आए। किसका काम किए हैं? एलएचएस। उतारिए। शिवाकांत रिकॉर्डिंग चल रहा है? चला जाए? यहां तक लिखे? लिखो लिखो तेजी में लिखो। लिख लिया? चले बच्चा
अरे बोलिए, चला जाए, खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए आइए यहाँ देखिए, जल्दी लिखिएगा, लेट नहीं कीजिएगा। अच्छा एक मिनट मिटा दिया जाए, इसको मिटाया जाए। चले आइए यहाँ देखिएगा, यहाँ आरएचएस में जब ध्यान से देखिएगा, जो बात हम बोल रहे हैं अस्थिर होकर, आरएचएस क्या होने वाला है, आइए ध्यान से देखिए आरएचएस। चलिए बच्चा देखिए, K इंटू ए का होल ट्रांसपोज बराबर बोला है K इंटू ए ट्रांसपोज, तो LHS तो हमने निकाल दिया है। अब हमको पहले A ट्रांसपोज निकालना होगा, तो A ट्रांसपोज जरा बताइए क्या आएगा, बोलो बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलो। फर्स्ट रो को फर्स्ट, चलिए 5 6, सेकेंड रो को सेकेंड, ठीक है कि ठीक नहीं है? अब जरा ध्यान से देखना बाबू, एकदम आराम से सीखना है। K इंटू ए ट्रांसपोज होगा, K इंटू K का वैल्यू 2 और A ट्रांसपोज का वैल्यू 5 3 6 2, बोलो ऐसा होगा। चलिए आंसर बताइए कितना होगा बच्चा, 10 6 12 4। क्या दोनों सेम आया? क्या दोनों सेम आया कि सेम नहीं आया? पक्का? तो LHS इज इक्वल टू RHS। बस एक प्रॉपर्टी और है, बस का काम खत्म। एक प्रॉपर्टी और, कोई प्रॉब्लम? लिख लिया? लिख लिया? अरे इतना स्लो मत लिखो, हो गया ना? बढ़ सकते हैं? चलिए लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आइए कितना नंबर हो गए? 5वां होगा। देखिए पहले सुनिएगा, लिखिएगा नहीं, यहां देखिए A इंटू बी, इसको क्या पढ़ेंगे? यहां देखना, यहां सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। रिकॉर्डिंग इसलिए भी रखना है क्योंकि जब ये ऑब्जेक्टिव में आए तो तुमको बोल नहीं पाओ भैया आप बताए नहीं थे, इसलिए हम आज ही बोल दे रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। क्या मेरा बात समझ में आया? चलिए प्रॉपर्टी क्या है देखिएगा, A इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। देखिए A इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। क्या मेरा बात समझ में आया? नहीं आया? मैट्रिक्स को गुना करने जानते हैं? पक्का? आप बैठे रहिए, हम कर रहे हैं गुना, आप देखिए खाली, देखिए आप ध्यान से देखते जाइएगा। तो पहले LHS को लेके चलते हैं, कोई दिक्कत है? पहले किसको लेके चलते हैं? LHS। चलिए A बराबर एक मैट्रिक्स मानते हैं भाई 1 2 7 6 मान लिए। चलिए B बराबर मैट्रिक्स लेते हैं 3 4 5 1, चलेगा 3 4 5 1। आइए बाबू यहाँ ध्यान से देखिएगा, स्थिर होके पहले हमको बताइए, क्या आप A इंटू बी कर पाइएगा? A इंटू बी कर पाइएगा? और क्या गुना होगा? गुना होगा? कैसे जाने? पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है। अब जो बच्चा अब्सेंट था भाई साहब, तो तुम्हारे लिए स्पेशल होली ऑफर चल रहा है। हेलो, पहले का कॉलम दूसरे का रो क्या है? सेम, इसलिए गुना होगा। अच्छा, गुना हो के जो आ जाएगा उसका ऑर्डर 2 बाय। चलिए अब इसके आगे ऐसा कैसे हुआ? ऐसा तो संभव नहीं है, बोर्ड गुस्सा गया है। नहीं, छुट्टी देंगे
बोर्ड को भी सर। दे तो रहे हैं, कल से जाओ ना घर। बोर्ड को इसको कोई जरूरत नहीं, ये बोला कोई जरूरत नहीं। गुस्सा नहीं, वो कभी कभी मतलब वोल्टेज या फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गया होगा ना, इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, आइए यहाँ इधर देखिएगा ध्यान से जो बात हम बोलेंगे। तो हम प्रॉपर्टी जो लिखे थे उसको फिर से लिख रहे हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। क्या भाई, A इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। बोलिए ये प्रॉपर्टी था। चलिए यहाँ पहले LHS को लेते हुए हम चले थे। चलिए और VBI तो हम पहले बोल दिए कि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 5वां नंबर है और आप इसको देखिएगा जरूर। चलिए A बराबर एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं फिर से 1 2 3 7, कुछ भी लो कोई दिक्कत नहीं है। B बराबर एक मैट्रिक्स लिए, बताओ 4 5 6 3, कोई दिक्कत है? 4 5 6 3 4 5 6 3, बोलो चलेगा? पहले बताओ गुना होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा वो बात हमने बताया अभी तुरंत। चलिए गुना होके जो आएगा उसका भी ऑर्डर 2 by 2 होगा। है देखिए देखिए, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू 6 12 होगा ऐसा। चलिए फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो 5 इंटू 1 5 3 इंटू 2 6, बोलो ऐसा होगा। चलिए सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 4 तिया 12 प्लस 42 42 होगा। चलिए सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, 15 प्लस 21, बोले ऐसा होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तुमको समझाइए पहले, कोई दिक्कत? चलिए आइए यहाँ ध्यान से देखिए, अस्थिर होके जो बात हम बोल रहे हैं। A इंटू बी का जो वैल्यू है कितना आएगा? 16 11, बताओ 42 और 2 44 44 और 10 54। चलिए उसके बाद कितना होगा? 36। रुकिए, A इंटू बी आ चुका है, A इंटू बी आ चुका है। क्या अब इसका ट्रांसपोज करना होगा? LHS में क्या बोला है देखिए, A इंटू बी का ट्रांसपोज। तो देखिए A इंटू बी आ चुका। अब A इंटू बी का ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए हम क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 16 और 11, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 54 और 36। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? पहले इसको उतारिए जल्दी, हम तेजी में जितना स्पीड में आप उतार सकते हैं। प्रॉपर्टी को पहले लिख लीजिएगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। क्या होता है? हाँ लाइट हो गया है, टाइम 9 बज गया है। ओ जाओ, तुम लोग जाएगा ना, जाओ तो है। हमको लगा क्या बोल रहा है, जाओ। चलिए लिखिए शांति से। गलत बात। लिख लिए? लिखे बाबू? हाँ उसको ठक पारो। चलिए लिख लिए? लिखे? बढ़ सकते हैं आगे? चलिए यहां जरा ध्यान दीजिएगा। हो गया? हो गया ना? चलिए आते हैं जरा RHS में। यहां ध्यान से देखिएगा बाबू, इंपॉर्टेंट है इसलिए, नहीं तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख के निकल सकते हैं लेकिन नहीं निकल रहे हैं। RHS में आइएगा। चलिए यहां ध्यान देखिए, सबसे पहले आपको B ट्रांसपोज निकालना होगा और उसको किससे गुना करना होगा? A ट्रांसपोज। तो पहले ट्रांसपोजर निकालो, बताओ A ट्रांसपोज का वैल्यू बताओ तो 1 2 3 7,
कैसे बदले समझ में आया? यस सर। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। चलिए बी ट्रांसपोज में आइए जरा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, चलो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। चलो बोलो ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत है? चलो यहाँ जरा ध्यान से देखना, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलो बताओ बी ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है? 4 6 5 3। चलिए ए ट्रांसपोज का वैल्यू बताइए 1 3 2 7। चलिए अब इसको जरा गुना कीजिए, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, आंसर कितना हो गया? 4 प्लस 6 गुना कितना हुआ? 12। सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो अच्छा फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, 4 तिया 12, 7 6 42। चलो उसके बाद आओ, देखो इसको ऐसे करना पड़ेगा, 5 एका 5 प्लस 3 दूना 6, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। बोलो ऐसा होगा? चलो अगला स्टेप पे चलो, 12 और 4 16, 42 और 12 चलो 54, 6 और 5 11, इसको जोड़ो। चलो पहले हमको बताओ, क्या बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज और ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर है? LHS RHS बराबर है? चलिए फटाक से तेजी में सारा प्रॉपर्टी को बाबू एग्जांपल देके हम समझा दिए कि ऐसा है। अब प्रॉपर्टी याद रखना आपका धर्म है, आप कैसे याद रखिएगा ये अब आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके या जैसे भी करके। होली के बाद आइएगा, ITF का रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा और साथ में दूसरा टेस्ट का डेट भी आपको बता दिया जाएगा। नहीं क्या नहीं दिया था तो तुम्हारा गलती, कोई दिक्कत नहीं, हम फोर्स किए जबरदस्ती टेस्ट दो। लेकिन मैट्रिक्स के बाद करेंगे, क्योंकि पढ़ाए हैं। लिखे चलिए बढ़ सकते हैं आगे। बढ़े चला जाए, बढ़े आगे, कोई दिक्कत है? लिख लिया ना? चलिए सुनिए, 2 ठो बात मेरा सुन लीजिए, उसके बाद आपका क्लास खत्म हो जाएगा। लिख लिया इसको? लिख लिया? चलो सुनो, सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने क्या बताया, बताइए जरा, पहला देखते ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलिए दूसरा नंबर माइनस बताए होंगे, ए माइनस बी, अच्छा के इंटू ए बताए हैं, सबसे पहले के इंटू ए बताए हैं। अच्छा रुक जा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर ए, और उसके दूसरा बताए ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। उसके बाद ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ऐसा होगा? चलिए चौथा नंबर क्या बताया, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज बराबर के इंटू ए ट्रांसपोज बताया। फिफ्थ नंबर क्या बताया बाबू, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? सुनिए इधर, सुनिए इधर, सुनो इधर सुनो, तुमको एक बात हम और समझा रहे हैं। ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है या ये जो हम लाइव रखेंगे यूट्यूब पे प्राइवेट अपने पास, ये इसलिए कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन सारा वीडियो से हम कट करके निकलवाएंगे कि कहाँ हम क्या बताए थे और कहाँ हम क्या बोले थे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या एग्जाम में आएगा, और उसका एक तो वीडियो डलवा देंगे यूट्यूब पे। और तुम अगर नहीं पढ़ रहे हो, बेलज इंसान हो, तो फिर देखना क्वेश्चन भिड़ता है कि नहीं भिड़ता और तुम क्या करो।
सबूत के साथ तुम वो पेश करेंगे, और गलती होगा तुम नहीं आयोगे, डेट के साथ नीचे लिखवाएंगे कि इस डेट को पढ़ाया गया था। समझा? इसलिए हम आज तुमको समझा रहे हैं कि प्रॉपर्टी ये 5 नंबर और 1 नंबर दोनों प्रॉपर्टी को विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1, 5 और 4, बस ये 3 प्रॉपर्टी देख लो। ये 2 प्रॉपर्टी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो ऐसे याद रहेगा। 1, 4 और 5 हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए लिख लिए इसको। अब मेरा बात को सुनिए। लिख लिया ना? अरे इसको लिखना क्या है, लिखा हुआ है, खाली इंपॉर्टेंट करो। एक जगह लिखना है, लिख लो, लिख लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया? चलो सुनो मेरा बात, सुनो सुनो सुनो, अस्थिर रोग सुनो। चलो अस्थिर रोग सुनो मेरा बात को पहले। जितना थ्योरी मैट्रिक्स में तुम्हारे किताब के हिसाब से है, तुम्हारा एनसीईआरटी बुक, चाहे केसी सिन्हा, चाहे आर डी शर्मा, जो भी तुम्हारा थ्योरी है बाबू, वो हमने पढ़ा दिया है। मेरा बात सुनिए। अब हम सवाल बनवाएंगे। पहले सवाल बनवाने के बाद 3 एक्स्ट्रा क्लास लेंगे मैट्रिक्स का। तीनों में अलग अलग टाइप पढ़ाएंगे जो किताब में नहीं है, और अलग चीज पढ़ाएंगे जो किताब में नहीं है, सिलेबस से वो बाहर रहेगा। क्या मेरा बात समझ में आया? और अभी अपकमिंग संडे को तो होली हो जाएगा, उसके बाद जो संडे को उसमें 2 घंटा क्लास केवल एक्स्ट्रा के लिए चलेगा। जिसको एक्स्ट्रा सीखना है वो संडे को आना, नहीं सीखना है मत आना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक है, तो क्लास को यही एंड करते हैं। जिस बच्चे को भी घर जाना है भाई साहब आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लाइव कल मिलेगा। ठीक है, ऑफ करो, तो ऑफ करो।